आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में होने वाली है। सो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक देख। सो गाइस आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी है, जिसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है टाइम सबके लिए रिलेटिव है। बट व्हाट डज दैट मीन? साल 1971 में फिजिसिस्ट जोसेफ हिल एंड रिचर्ड केटिंग ने एक जेट प्लेन में एटॉमिक क्लॉक प्लेस कर दी थी। पायलट्स को वो जेट प्लेन के साथ अर्थ का एक चक्कर लगाना था एंड जब वो चक्कर लगाकर वापस उसी जगह लैंड हुए एंड जब फिजिसिस्ट ने क्लॉक चेक किया तो दोनों में अलग अलग टाइम दिखा रहा था बाय एग्जैक्टली द अमाउंट प्रेडिक्टेड बाय स्पेशल रिलेटिविटी। सो अब इस चीजों को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। समझो कि दो ट्विंस हैं, ढोलू एंड ढोलू को मौका मिला है गैलेक्सी का एक चक्कर लगा के आने का एंड वो लाइट की स्पीड के आसपास ही ट्रैवल करता है। तो जब ढोलू वापस आएगा तो उसके लिए कुछ महीने या थोड़े साल ही बीते होंगे, मगर भोलू के लिए एक डिकेड या उससे भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट ढोलू ट्रैवल्ड। सो ये बात तो 100% श्योर है कि ढोलू एंड बोलू अब सेम एज की नहीं होंगे। सो अगर मैं अभी आपको बोलूं कि एक्चुअल पैराडॉक्स है ही नहीं, शॉक्ड राइट? यही तो स्पेशल रिलेटिविटी डिमांड करता है, दैट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूनिवर्स विल हैव डिफरेंट कैलकुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर वेलोसिटी। सो अब एक्चुअल पैराडॉक्स क्या है? सो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो है एक्चुअल पैराडॉक्स। सो ढोलू जो स्पेस में गया था उसके लिए कुछ भी अलग नहीं था, ना ही वो स्लो मोशन में चल रहा था ना ही और कुछ। सब कुछ एकदम नॉर्मल था उसके लिए। इतना नॉर्मल था कि जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा था या यूं कह लो कि जब वो आगे नहीं बढ़ रहा था तब वो ये भी नहीं बता सकता था कि वो आगे बढ़ रहा है या नहीं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं एंड आपके बगल वाली गाड़ी रिवर्स लेने लगी एंड आपको ये लगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं? आपका दिमाग बाहर की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है आपको ये बताने के लिए कि आप मोशन में हैं या नहीं। भोलू के नजरिए से ही परफेक्टली स्टिल एंड उसके हिसाब से भोलू और पूरी धरती उससे दूर भाग रही है। हाँ, ये ऐसा लगता है कि ये सच नहीं हो सकता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। ढोलू के हिसाब से उसकी क्लॉक एकदम सही चल रही है, उसके भाई भोलू की क्लॉक है जो धीरे चल रही होगी। सो अब जब ढोलू धरती पे वापस लौटेगा तो उसके हिसाब से भोलू उससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो भोलू ही है जिसकी घड़ी स्लो चल रही थी। पर भोलू भी ये सेम चीज कहता है ढोलू के बारे में कि ढोलू की क्लॉक स्लो काम कर रही है, क्योंकि भोलू के हिसाब से वो है जो स्टिल है। आप अब मुझे कमेंट्स में बताओ दोनों में से सही कौन है, क्योंकि यही तो है असली पैराडॉक्स। हम इस पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द होल पिक्चर। ये बात तो पूरी सही है कि जब तक ढोलू उड़ रहा है स्पेस एक कांस्टेंट स्पीड पर, वो एंड भोलू दोनों ही डिसएग्री करेंगे फ्लो ऑफ टाइम के बारे में एंड दोनों ही अपनी अपनी जगह करेक्ट हैं। पर अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो ढोलू ने अर्थ पे वापस भी आना है। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो उसने अभी धीरे होना है, रुकना है, अपनी शिप को घुमाना है, री एक्सेलरेट करना है एंड वापस घर आना है। ये सब चीजें उसके टाइम पर मेजर इंपैक्ट करेंगी। ही विल बी डूइंग समथिंग दैट शिफ्ट हिम अवे फ्रॉम हिज स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड वो इस बारे में अपने स्पेसशिप से बाहर देखकर नहीं बल्कि मेकिंग ऑब्जर्वेशन व्हाइल इनसाइड हिज रॉकेट, जैसे कि इंजन्स के वाइब्रेशन एंड द पुश ऑफ हिज बॉडी अगेंस्ट द फ्लोर ड्यूरिंग री एक्सेलरेशन। एंड इसी डिफरेंस के कारण ढोलू perspective is no longer as valid as Bholu is. And he can no longer claim that he is standing still while the universe is moving around him. I hope मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मुझे कमेंट्स में बताओ आपका भी ढोलू भोलू जैसा कोई ट्विन है। चलो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।